वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे बनता है, उसकी रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनेगा किसी चार्ज पार्टिकल में, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या एंटर करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, हमने दो केस ले रखे हैं। पहला केस क्या है कि मानो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डॉट नहीं है, क्रॉस है, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यदि एक चार्ज पार्टिकल आपने जो है इसके साथ साथ अलाउ रखा, कहाँ रखा? अलाउ रखा, मीन्स थीटा कितना रखा? 0 रखा, या रखा 180, 0 रखा है 180 रखा। तो हमने क्या देखा? चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूव करता है। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसका मतलब क्या है कि ये बिना डिफ्लेक्शन के, बिना फोर्स फील करे सीधा निकल जाएगा। तो इसको कोई मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता नहीं चलेगा। इट विल फील नो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है नहीं? अब सेकंड केस क्या है? यदि हमने जो है चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करा? एंटर करा विद इनिशियल वेलोसिटी u। अगर वो u से एंटर करता है तो क्या होता है? तो जो हमने क्या देखा, वो चार्ज पार्टिकल जो है अपने ही पोजीशन पर राउंड अबाउट या एक सर्कुलर पाथ पे घूम जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखा कि यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद जो इसका पाथ है वो क्या है? सर्कुलर है। ठीक है नहीं? और यहाँ पे क्या है? जो इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मीन्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है। ठीक है नहीं? अब देखो, मानो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा है, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। अगर आपने कहा रखा है? इस पॉइंट पर रखा, ए पॉइंट पर। अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के कहां पर है? परपेंडिकुलर है। कहां पर है? परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड से लगाते हैं, किससे लगाते हैं? अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल की मोशन है वो क्या डिपेंड करेगी? करंट को। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है? करंट है, तो हमारे पास जो अंगूठा है ये क्या डिपेंड करेगा? फोर्स को। तो इसमें फोर्स लगाता है, और कहाँ लगाएगा? ये अंदर को। देखो, दिख रहा है कि फोर्स कहां पर है? अंदर को। तो यहाँ पे लगता है FM लगता है। क्या लगता है? FM। अब इसके बाद अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे जो है लगातार क्या होता है? इसको फोर्स, मानो एक पार्टिकल ऐसा है, इसको क्या करता रहेगा? लगातार एक फोर्स लगाता रहता है। और जब फोर्स लगाता रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और कैसे करता है? जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, और जो उसकी डायरेक्शन है दैट्स परपेंडिकुलर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इस तरह, तो ये अंदर को बना हुआ है और आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वाला, अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला चौक क्या है हमारे पास? लेट, दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर। ये क्या आपके पास चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरह कंडीशन है। तो आपने क्या करा? इस तरह क्या बना हुआ है? पे 90 बना हुआ है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स बनेगा मैग्नेटिक फोर्स, किसके अकॉर्डिंग? हम वो निकालेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के अगर हम कह रहे हैं कि ये उंगली कहाँ पर है हमारे पास? इसके साथ में है। ठीक है रे? मोशन के साथ में है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? आपका उंगली क्या है? आपकी 4 फिंगर क्या डिपेंड करे मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो आपका ये है, ये क्या करेगा? इसमें क्या डिपेंड करेगा? इसके फोर्स को। तो ये फोर्स का लग रहा है आपको, दिख रहा है कि टुवर्ड्स इनसाइड या टुवर्ड द सेंटर। अब ये क्या करेगा? इसको हर बार अंदर ले आने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है? 0 है। वर्क क्या है? 0 है, बट फोर्स हमारा हो रहा है। ठीक है ना? अगर फोर्स हो रहा है और वर्क 0 है, तो उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो लगातार इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और क्योंकि देखो हमारा जो फोर्स है वो बिहेव कर रहा है लाइक सेंटीपिटल फोर्स, तो जो इसका पाथ है वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर पाथ। क्या हो जाता है? सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मानो चार्ज पार्टिकल 90 वर्क करता है तो वर्क कितना हो जाएगा? 0, और वर्क 0 हो जाएगा। तो जो इसका पाथ है वो सर्कुलर ही होगा, 100%, कोई और पाथ नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब बाद में यदि हमारा इसके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फील होता है तो इसका पाथ हेलिकल होगा, हम उसको भी करेंगे। बट फिलहाल हम बात करेंगे इसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। कब होता है? यदि चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ एंटर कहां पे करता है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका सर्कुलर पाथ है वो मैग्नेटिक फोर्स बना रहा है। तो जो हमारा FM है वो कितना हो जाएगा? QVB साइन थीटा। ठीक है? या बोल सकते हैं कि QV क्रॉस B। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि जहां पॉजिटिव होता है वो क्या करता है? अलाउ द मोशन मूव करता है। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? FM
बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी बी साइन 90, क्योंकि बीच के एंगल क्या है 90। तो एफ एम कितना हो जाएगा मैक्सिमम क्यू बी बी, और इसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब यही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए, एफ सी। देखो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल की मोशन सर्कुलर होती है तो वहां पर एक मैकेनिकल फोर्स वर्क करता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स एक्ट्स अलोंग द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है। और उसका फॉर्मूला कितना होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम आर क्या मान रहे हैं कि इस सर्कल की क्या बन जाती है रेडियस, क्या बन जाती है रेडियस। अब ये वाला फोर्स हमें कहां से मिल रहा है, दैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स हमेशा अगर हम कह रहे हैं इस पार्टिकल को आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि जो मेरा हाथ है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक मेरा हाथ प्रोवाइड करता रहेगा इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसका पाथ सर्कुलर पाथ नहीं रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि ये फोर्स कहां से मिलेगा, तो क्या करेंगे इसको एफ एम क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे एफ सी। तो उसका मतलब क्या है कि एफ सी इक्वल टू एफ एम, मीन्स एफ सी जो है वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है इसके मैग्नेटिक फोर्स से। अब हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो क्यू बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये वेलोसिटी क्या है, वही वेलोसिटी है जिससे मूव कर रहा है, क्योंकि इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वी अपॉन आर, एम बी अपॉन आर। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका आर का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है एम बी अपॉन बी क्यू। ये कह सकते हैं कि आर कितना आ रहा है आपके पास मोमेंटम इंटू बी इंटू क्यू, क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो बी एम इंटू वी। तो एम इंटू वी क्या डिपेंड करेगा इसके मोमेंटम को, ठीक है। और बी क्यू क्या है इसका बी क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब देखो यहां से अगर हम कह रहे हैं कि रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैवी होता है, मीन्स अगर आपने जो है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ले रखे हैं, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो ज्यादा होता है, और अगर मास ज्यादा है तो रेडियस क्या आएगी इसकी छोटी आती है, तो इट विल मूव्स इन ए शॉर्टर पाथ, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई हल्का पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स, तो उसकी रेडियस क्या आएगी हमारे पास इस फॉर्मूले से क्या आती है बड़ी आती है। तो पहला हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है आर इजकल टू एम बी अपॉन बी, आर इजकल टू एम बी अपॉन बी क्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसानी से आराम से लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हम फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आर का फॉर्मूला कितना है आपके पास एम बी अपॉन बी क्यू, यहाँ पे एम बी क्या है मोमेंटम है, और यदि हम इसमें काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करना चाह रहे हैं या इसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो के कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और आपको याद होगा के कितना होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हमने पहले कभी ड्राइव किया था। तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2km, तो पी कितना हो जाएगा √2km। तो क्या कर सकते हैं आर क्या हो जाएगा √2mk अपॉन बी क्यू। और देखो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, या मैक्सिमम एनर्जी जो वर्क है वो क्या हो सकता है हमारे पास v इंटू क्यू। तो v क्या है यहाँ पे पोटेंशियल, इसको मैं कह रहे हैं वी बोले हैं, और यहाँ पे क्या है q। तो v कर रहा है यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज। तो यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो 2m, और क्या हो जाएगा v नॉट इंटू क्यू, और अपॉन क्या आ जाएगा v इंटू क्यू। तो ये भी क्या है हमारे पास r का डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है कि सर्कुलर यदि पाथ है, सर्कुलर पाथ की जो और जो प्रॉपर्टी है एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी होनी चाहिए इस पार्टिकल के लिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। तो v कितना होता है r ओमेगा। तो ये किसका रिलेशन है आपके पास वेलोसिटी और ओमेगा, मीन्स लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या रेडियस ऑफ द पाथ, ठीक है। अगर हम इस वाले पाथ से हम क्या निकालते हैं वी निकालते हैं, तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर बी क्यू अपॉन एम, ठीक है। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी आर बी क्यू अपॉन एम, हमने यहां से निकाला। अब हम कह सकते हैं कि वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो क्या कह सकते हैं कि आर ओमेगा इक्वल टू आर बी क्यू अपॉन एम, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहां से ओमेगा। तो आर कैंसिल हो जाता है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहां से, तो बी क्यू अपॉन एम, बी क्यू अपॉन एम। तो ये क्या डिपेंड करेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी,
अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमें पता है कि एच, ये क्या आपके पास ओमेगा है, तो एच ओमेगा जो होता है वो कितना होता है 2 पाई इंटू न्यू, या कह सकते हैं कि 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। अब यदि हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2 पाई इंटू न्यू, तो 2 पाई इंटू न्यू क्या हो जाएगा बी क्यू अपॉन एम, तो यहां से न्यू कितना आ जाएगा बी क्यू अपॉन 2 पाई इंटू एम। तो ये क्या डिपेंड करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी को, क्या डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, मीन्स किस फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब देखो इस फॉर्मूले में जो सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर क्या है वेलोसिटी नहीं है, तो जो फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आपके पास चाहे ज्यादा हो या कम हो, बट होनी जरूरी है, अगर नहीं होगी तो जो नेसेसरी कंडीशन क्या सर्कुलर पाथ के लिए वो नहीं होती है। अब वेलोसिटी कम है ज्यादा है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी कांस्टेंट आएगी, वो किस पे डिपेंड कर रही है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा क्या है उसके मास पर, तो चार्ज अपॉन मास रेशो पर डिपेंड करिए। देखो बी क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है चार्ज अपॉन मास, क्यू अपॉन एम के रेशो पर क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो क्यू अपॉन एम पे डिपेंड करती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, ठीक है नहीं। अगर हम बात करेंगे टाइम पीरियड की तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक है नहीं। देखो ये जो हमारे पास कंडीशन है ये कब कंडीशन है जब हमारे पास एंगल कितना होता है 90। अब मानो जो आपका जो थीटा है वो ना तो 90 है, ठीक है नहीं, वो 90 के इक्वल नहीं है, और ना ही क्या है वो 0 है, और ना ही क्या है 180 है, मीन्स जो एंगल है वो थीटा पर है। जो हमारे पास उस कंडीशन पे अगर हम कह रहे हैं कि मानो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल आपने इस तरह रखा हुआ है, तो ये क्या है इसकी वेलोसिटी, तो आप समझ सकते हैं कि मानो अगर ये क्या है इसकी बेस लाइन और हम कह रहे हैं कि ये क्या है इसकी वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है वो 2 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 2। तो ये क्या बन जाएगा, हम कह रहे हैं इसको वी नॉट बोले हैं, तो ये क्या बन जाएगा वी का कॉस फैक्टर मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या बोल देंगे इसको वी कॉस थीटा। और ये कहा आपको दिख रहा है कि दिस इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कहा होगा अलोंग वी साइन थीटा, तो वो क्या होगा इस पार्टिकल के 90 पर, ठीक है नहीं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा दो डिफरेंट एंगल पे वर्क कर रहे हैं, ये कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ है, तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसकी मोशन होती है। और अगर ये वाला कंपोनेंट क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पे ये दिखाया गया इसके सर्कुलर पाथ को, तो जो इस कंडीशन में जो इसकी चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो प्योरली सर्कुलर नहीं रह जाती है, वो क्या बन जाएगी हेलिकल, क्या बन जाती है हेलिकल। तो उस कंडीशन हम कहते हैं जो उसका पाथ है वो क्या बन जाएगा हेलिकल। तो अब देखिए उस कंडीशन जो हमारे पास आर का फॉर्मूला था वो कितना था आर इक्वल टू एम वी। अब हम बोल देंगे वो कंपोनेंट जो कहां पर है इसके परपेंडिकुलर, अपॉन क्या हो जाएगा बी इंटू क्यू, या बोल सकते हैं इसको एम बी साइन थीटा अपॉन बी इंटू क्यू। तो इससे क्या आएगा हमारे पास सर्कुलर पाथ, क्या आता है सर्कुलर पाथ आएगा। बट हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो कहा होगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपने कभी ड्राइव किया होगा, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, अगर मानो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, तो इसका पाथ क्या हो जाता है इस तरह, तो इसका पाथ क्या हो जाएगा पैराबोलिक पाथ होता है। आपने इसको ड्राइव करा होगा प्रेक्टिकल मोशन में या किसी और पार्ट में, या इसको हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, तो इसका पाथ क्या होता है पैराबोलिक। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्ट, बोथ सर्कल्स और पैराबोलिक, तो यहाँ पे जो उसका पाथ है वो बन जाता है हेलिकल, क्या बन जाएगा हेलिकल। तो जो उसका जो फिगर है या उसका डायग्राम है कुछ इस तरह आपको शो होगा। उस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है आपके पास 3D पार्ट है, जहां पर हमारे पास क्या है ये क्या है जेड है, और ये क्या हम कह रहे हैं कि एक्स है, और ये क्या है हमारे पास वाई है, ये क्या है वाई है। और जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है क्या है वो चार्ज पार्टिकल,
चार्ज पार्टिकल क्या है, तो उस कंडीशन में जो इसका पाथ है आपको कुछ तरह दिखाई देता है। अगर हमारे पास ये क्या आपने दिखा रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स करे, तो ये क्या दिखा रखा है कि जो हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है थीटा के साथ में, ठीक है ना, इसका एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा v cos थीटा और एक का बनेगा v sin थीटा। जो v sin थीटा है वो क्या घुमाएगा इसको सर्कुलर पाथ में। अब देखो ये जो इस तरह मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा इसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका पाथ क्या बन जाएगा पैराबोलिक। तो यहाँ पर क्या है इसकी जो रेंज है वो इस तरह बढ़ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा सर्कुलर पाथ में। अब देखो जो इसकी आर है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या अलग है। तो जो इसका पाथ है स्प्रिंग की तरह हेलिकल पाथ में हो जाता है, क्या हो जाएगा हेलिकल पाथ में। तो हम कह रहे हैं कि हेलिकल पाथ का जो पिच होगा, तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है इसके पिच को डिपेंड करता है। तो पिच क्या हो जाएगा, तो सिंपल हम पिच को कह सकते हैं कि पिच किसकी रिलेटेड हो जाता है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसका मतलब क्या होता है, तो पिच क्या हो जाएगी हमारे पास में v। अब हम कौन सा कह देंगे इसका वो कंपोनेंट जो कहां पर है अलोंग, जो कहां पर है अलोंग एक्स डायरेक्शन में, इसके साथ साथ, तो क्या कह सकते हैं उसको v cos थीटा। और पूरा जो इसका जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है एक सर्कल को पाथ करने का, तो उसको हम बोल देंगे इंटू टी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बन जाएगा रेंज, या बोलते हैं इसको पिच, क्या बोलते हैं इसको पिच। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना ठीक कितना 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो पिच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा v cos थीटा और 2 पाई m अपॉन बी क्यू, अपॉन बी क्यू। तो दिस विल रिप्रेजेंट पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। तो इसका पाथ कैसा बनेगा हेलिक्स, हेलिकल। यदि वो एंटर करता है एट एंगल थीटा, यदि वो एट एंगल थीटा से एंटर नहीं करता है, जीरो से एंटर करता है, तो उसका पास कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है। और यदि वो एंटर करता है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ क्या होता है सर्कुलर होता है। तो मीन्स अब ये डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल एंटर कैसे करता है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में एंटर करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं करेगा, या तो वो स्ट्रेट कंडीशन में वहीं रहता है, या वो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा है या हमने क्या सीखा है, तो वी हैव डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 कंडीशन ली हमने, जब चार्ज पार्टिकल उसके अलग मूव करता है 180 मूव करता है, थीटा और 90 मूव करता है, परपेंडिकुलर मूव करता है, और जब वो एट एंगल थीटा करता है तो उसके पाथ क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और सेफ रहें।